श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे काल वैचित्र्यवाद पर। भूतानि काल पचितीति सत्यम। देश वैचित्र्य की भांति काल भी विचित्रता पाई जाती है। जैसे देश में विचित्रता है, वैसे काल में भी विचित्रता है। काल कहते हैं समय को। समय में कैसे विचित्रता है? देखिए, एक समय था, उस समय पूरे विश्व में राजाओं का राज था। आज एक समय आ गया, देखो पूरे विश्व में जो है प्रजातंत्र है। उस समय जब वो काल चलता था, जब राजाओं का राज भारत में था, उस समय पूरे विश्व में भी राजाओं की राज चला करते थे। और अब जैसे प्रजातंत्र आया तो पूरे विश्व में प्रजातंत्र है। लगभग एक आध दो राष्ट्र हो सकते हैं जहां राजसी शासन चलता हो, बाकी तो सब तरफ प्रजातंत्र है। तो काल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। हमारे धर्म में काल को 4 भागों में विभाजित किया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो 4 प्रकार के युगों के भी 4 प्रकार का वर्णन किया गया है। इसलिए काल में भी विचित्रता पाई जाती है, अर्थात समय में विचित्रता पाई जाती है। जैसे प्रातःकाल नास्तिक से नास्तिक पुरुष का हृदय भी प्रायः अपेक्षाकृत सत्वगुण संपन्न रहता है। मध्याह्न में रजोगुण काम काज में तत्परता और रात्रि में तमोगुण आलस्य, निंद्रा, तंद्रा का आधिपत्य प्रत्यक्ष देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के तादृश होने का सूत्र अनुमान किया जा सकता है। अमुक काल में अमुक स्नान, दान, जप और अनुष्ठान करना चाहिए और अमुक मुहूर्त में ही अमुक कार्य होना चाहिए। यह सब शास्त्र व्यवस्थाएं काल वैचित्र पर ही अवलंबित हैं। देखिए, मुहूर्त, वार, नक्षत्र, योग, करण, माह, ये सब क्या है? ऋतु, ये सब काल के भेद हैं। अब बहुत सारे क्या कहते हैं, भगवान के बनाए हुए 12 महीने अच्छे हैं, उसमें क्या मुहूर्त देखना। भाइयों, भगवान ने सब कुछ बनाया है, विष भी भगवान ने बनाया है। तो क्या हम विष को खा जाते हैं? नहीं खाते हैं। हम मेथी के पत्तों की सब्जी खाते हैं, परंतु क्या कभी जहरीले पौधे की पत्तियों की सब्जी खाई? क्या कभी नीम के पत्तों की सब्जी बनाए खाई? नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि भगवान ने हमें वापस बुद्धि भी दी है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसका उपयोग करना है, किसका उपयोग नहीं करना है। तो जो ये तर्क करते हैं कि भगवान के बनाए 12 महीने उचित हैं, उनको ये खाने पीने पर भी विचार करना चाहिए कि हम नीम के पत्ते क्यों नहीं खा लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ये कड़ुए हैं। ऐसे कोई जहरीली झाड़ी है, हम उसके पत्ते नहीं खाते हैं क्योंकि उससे मर जाएंगे। जहर नहीं खाते हैं क्योंकि हम उससे मर जाएंगे। तो ये बुद्धि भी भगवान ने हमें दी है, अर्थात काल का निर्णय भी हमें करना चाहिए। काल में भी विविधता होती है, इसीलिए कभी कभी कहीं जाने पर व्यक्ति ये कहता है कि गलत समय में निकलना आ गया। वो गलत समय ही काल है। जिनका परिज्ञान ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल की अनुकूल परिस्थिति के वैज्ञानिक आधार पर स्थिर किया गया है। अथर्ववेद के 19वें कांड का 53वां पूरा का पूरा सूक्त काल सूक्त है। देखिए, अथर्ववेद का 19वें कांड का 53वां जो पूरा सूक्त है वो काल सूक्त नाम से है, जिसमें काल की लोकोत्तर महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ तक कहा गया है कि काल प्रजापति ब्रह्मा का पिता है। काल जो है ब्रह्मा जी के पिताजी हैं। यथा कालो ही सर्वस्वेश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः। कालो ही सर्वस्वेश्वरो यः पितासीत् प्रजापते, अर्थात निश्चित ही काल समस्त चराचर का नियंता है, प्रजापति ब्रह्मा का भी पिता है।
क्यों ब्रह्मा जी के पिता कहे गए हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष निर्धारित की गई है। वो ये वाले 100 वर्ष नहीं हैं, वो देवताओं के 100 वर्ष हैं। तो देवताओं के 100 वर्ष हैं, उनकी आयु की गणना अलग प्रकार से होती है। ऐसे 100 साल की आयु कुल हैं ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी भी जब जाने वाले हैं, काल उनको भी नहीं छोड़ता है, तो काल उनका पिता है। तो प्रत्यक्ष में भी किसान अमुक काल में ही अमुक अन्न बोना आवश्यक समझता है। यदि ऋतु का विचार न करके गेहूं, धान, ईख और मकई आदि अन्न बो दिए जाए तो वे कभी फलादायक नहीं हो सकते। मृगशीर नक्षत्र जब सूर्य में उदित होने लग जाए तो फिर किसान धान का बीज डालना व्यर्थ समझते हैं। इस विषय में देहाती कृषि शास्त्र की कहावत बहुत प्रसिद्ध है, हिरनी कड्डे कन्ना मूर्ख बोवे धन्ना। देखिए, सूर्य मृगशिरा पर चला जाए तब धान नहीं बोते, ये गेहूं वगैरह नहीं बोए जाते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल शीत ऋतु की फसल है, उसको वर्षा ऋतु में बोओगे तो वो नहीं पकेगी। जो ये कहते हैं ना कि भगवान के बनाए हुए सब श्रेष्ठ हैं, देखिए गेहूं बरसात में बो के देख लो, आपकी फसल आएगी नहीं। प्रातः काल यदि किसी चुटीले स्थान पर आंख का दूध लगा दिया जाए तो यह तुरंत ही समस्त शरीर में व्याप्त हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, परंतु यदि मध्याह्नोत्तर इसका प्रयोग किया जाए तो विष नहीं चढ़ता, अपितु उस चुटीले स्थान की पीड़ा को लाभ पहुंचाता है। अमा, पूर्णिमा और अष्टमी को समुद्र में ज्वार और भाटे का प्रभाव, शिशिर में पतझड़, वसंत में लहलही लतिकाओं में नव किसलयों का प्रादुर्भाव, दिन में कमलिनी और रात में कुमुदिनी का विकास, सूरजमुखी और रात की रानी का क्रमशः दिन और रात में महकना, ये सब प्राकृतिक चमत्कार काल वैचित्र के ही कौतुकपूर्ण निदर्शन है। काल क्या है? रात्रि एक काल है, दीवा एक काल है। तो काल का ही महत्व है कि उस समय में वो फूल खुलेगा, उस समय में वो मुरझा जाएगा, ये सब काल का परिणाम है। भारतीय ऋषियों ने काल वैचित्र के केवल स्थूल प्रभावों का ही नहीं बल्कि अपनी ऋतंबरा प्रज्ञा द्वारा मन, बुद्धि, आत्मा पर पड़ने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभावों का भी मनन किया था। आज के सभ्य कहे जाने वाले पाश्चात्य जेंटिलमैन और उनका अंधा अनुकरण करने वाले अप टू डेट भारतीय प्रातः मलमूत्र त्याग से पूर्व ही लार से सने मुख से बिस्तर पर बैठे बैठे चाय उड़ाते हैं। यवन म्लेच्छादि भोजन के बाद दोपहर में दातून करते हैं तथा सभी पाश्चात्य सभ्यता अनुयायी महारात्रि में शयन से पूर्व स्नान करना आवश्यक समझते हैं। उनकी यह सब चेष्टाएं काल वैचित्र जन्य लाभों के न जानने का परिणाम है। देखिए, मुंह में लार वगैरह आ रही है और बिस्तर पर बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, ये बिल्कुल गलत विधा है। इसी प्रकार से जो दोपहर में भोजन कर रहे हैं और उसके बाद में दातून करने जा रहे हैं, ये गलत विधा है। शाम को सोते समय भोजन करके सोने जा रहे हैं, ये भी एक गलत विधा है। उनकी यह सब चेष्टाएं काल वे चित्रजन्य लाभों के न जानने का परिणाम है, जिससे वे चित्रकूट, पायोरिया और अनिद्रा रोगों के प्राय शिकार हो जाते हैं। जैसे शाम को आपने स्नान किया और उसके बाद सो रहे हैं तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी या अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे आप। तो स्नान का समय प्रातः काल का अच्छा माना गया है, दोपहर पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति के पुजारियों का परम कर्तव्य है कि वे काल वैचित्र्यवाद को ध्यान में रखते हुए शास्त्र प्रतिपादित ठीक समय पर तत्त कर्मों का अनुष्ठान किया करें। देखिए, आगे ये भी आपको बताया जाएगा स्नान कब करें, क्यों करें, कैसे करें, आदि आदि खाने पीने पर
आदि पर भी चर्चा की जाएगी। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार आज का ये प्रकरण समाप्त करते हैं और अगले प्रकरण में हम चर्चा करेंगे वस्तु वैचित्र्यवाद पर। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।